इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है माँ की वो दुआ जो कब्र के अंधेरे को नूर बना देती है। जब हम इस दुनिया में आंख खोलते हैं तो सबसे पहला लम्स, सबसे पहला प्यार, सबसे पहली दुआ हमें माँ से मिलती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए दिन रात एक करती है, अपनी नींद, अपनी राहत, हती के अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर देती है। मगर क्या आप जानते हैं, माँ की दुआओं की तासीर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि वो दुआ कब्र की तारीकियों को भी रोशनी में बदल सकती है। जब एक इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ न दौलत जाती है, न शहरत, न इज्जत, सिर्फ उसके अमाल जाते हैं। मगर इन अमाल में एक चीज और शामिल होती है, और वो है उम्मा की सच्ची दुआ। हजरत एनस रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाए, माँ की दुआ औलाद के लिए अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह इस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। ये बात कोई अफसाना नहीं, हकीकत है। माँ की जबान से निकला हुआ हर कलमा जब दुआ की सूरत में आसमान की तरफ उठता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर खास नजर रहमत डालते हैं। ऐसे कई वाक़यात इस्लामी तारीख में मौजूद हैं जहां माँ की दुआ ने औलाद की तकदीर बदल दी, यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद भी माँ की दुआएं उनकी कब्रों में राहत का जरिया बन गईं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ को हर नमाज के बाद ये दुआ करते सुना, या अल्लाह मेरी औलाद को अपनी रिजा का रास्ता दिखा और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देना। वो कहते हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो कुछ उर्से बाद मेरी नींद में उन्होंने मुझे बताया, बेटा, 3 चीजों के सिदका जारिया, इल्म नाफा, नेक औलाद की दुआ। अगर आप नेक औलाद हैं तो अपनी माँ के लिए दुआ करें, क्योंकि मुमकिन है वो कब्र में आज भी आपकी दुआ की मुंतजर हूं। आखिर में एक छोटा सा पैगाम, कभी माँ की दुआ को मामूली न समझें। वो दुआएं जो खामोशी से रात के किसी कोने में सजदों के साथ की जाती हैं, में मांगी जाती हैं, वही दुआएं दुनिया में कामयाबी और कब्र में राहत का सबब बनती हैं। अल्लाह हम सबको माँ की दुआओं की कदर करने की तौफीक दे और इन दुआओं की बरकत से हमारी दुनिया वो आखिरत को रोशन फरमा दे। आमीन।